हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मर्म न जाने ताको कहा कराए। सही बात है। साहब जी कहते हैं कि हंसा मोती बिकानिया, हमारे संत साधु महात्मा ज्ञानी पुरुष सदगुरु अपने अनुभव रूपी थाल में इस ज्ञान रतन रूपी मोती को बेच रहे हैं। लेकिन जो कोई इसका मर्म ही नहीं जाने उसका क्या करा जाए भाई, वो तो बेच रहे हैं। जिन्होंने उसके मर्म को जाना, जिन्होंने जिनको सत्य की पकड़ है, जो ज्ञान रूपी मोती को चुगना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, उन्होंने तो लिया। और दो जिन्होंने उसका मर्म ही नहीं जाना तो उनका क्या करा जाए? उनको क्या लेना देना? वो तो यही है कि यार सत्संग हो, हमें हमारे समय नहीं आ रहा, हम नहीं जानते सत्संग क्या है, बस वो इसी चक्कर में लग रहे हैं। रखो, कोई प्रश्न है क्या? बोले फिर। इसी पे चलने तो गुरुजी, ये सही तो है टॉपिक। तो सही है, अपने मन की तो दशा देखो। अपने मन की दिशा भी है, लेकिन वह बात ये सही तो लग रही है। रात दिन कोई विचार आया हो तो उसका प्रश्न रखा करो। भाई वो बात ठीक है, लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ गुरुजी, ये जो आप अभी बता रहे हैं कि सत्संग की प्रथा, सत्संग क्या है, सत्संग से हमारे को क्या रास्ता मिलता है? ये चीज़ कोई गलत थोड़ी है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये धौलपुर वाले, राजस्थान में धौलपुर वाले जो समझा रहे हैं कि सत्संग क्या है, लेकिन बहुत से लोग सत्संग को ये कह दे कहने के भाई हटा इसको, और बहुत से सत्संग में जोड़ रहे हैं। बात कैसी है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए कि हम सत्संग में क्यों जाएं, भक्ति क्यों करें, क्या होगा भक्ति करने से, सत्संग में जाने से क्या लाभ प्राप्त होगा। वो यही तो बता रहे थे। हमारी रोटी है, बीवी है, बच्चे हैं, ये काफी नहीं है क्या? ये कम है। हाँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, कोठियाँ बना दी। तो भाई बात ऐसी है कि आखिर भक्ति है क्या और हम क्यों करें? हाँ, क्या जरूरत पड़ रही है? पहले अपने आप को यहाँ ठहराओ कि आखिर क्यों करें और है क्या ये भक्ति, ये भजन क्या है, ये योग क्या है। पहला प्रश्न तो यहाँ से निकल के आ रहा है। ये निष्काम कर्म क्या है, ये चार खंबा संतों ने बतलाए हैं। हम ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म और योग। आखिर भक्ति क्या है, भक्ति से तात्पर्य क्या है? तो भक्ति के मर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो भाई भक्ति का मतलब है, देखो भक्ति शब्द को पकड़ो, तो भक्ति और इसका विलोम क्या है? विभक्ति। इसी तरह भजन और इसका विलोम उल्टा क्या है? विभाजन। भाई शब्द में अर्थ, पदार्थ पथ में, स्वर में राग सुनावे, शब्द में ही अर्थ है, अर्थ कहीं दूर नहीं है, शब्द में छिपा हुआ है। तो भक्ति का मतलब है उसका विलोम है विभाजन। पहले विभाजन को लो, तो विभाजन का से तात्पर्य है, मतलब है कि अलग अलग करना। विभाजन मतलब अलग अलग करना, बांटना। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? जुड़ना।
भाई अलग अलग करने का विलोम क्या हुआ? जुड़ना। इसी तरह है भजन। भजन का विलोम है विभाजन। विभाजन माने का मतलब ही यही है कि अलग अलग करना, और भजन माने फिर जुड़ना। जब तक आप इस केंद्र पे नहीं आओगे कि हमें जुड़ना है, क्या हम अलग अलग हैं? भाई क्या हम अलग अलग हैं तो हम जुड़े? हमें विचार करना होगा। हम अलग ही तो हैं। हम अपने आप को अलग ही तो महसूस कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो मेरा भगवान है और मैं उसका दास हूँ। वो मेरा ईश्वर है, मैं दास हूँ। वो भगवान है, मैं भगत हूँ। वो अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे कि गुरुजी थोड़ा सा देख करके नहीं है कि ये हमारे भगवान है। हाँ, और मैं भक्त हूँ। मैं भक्ति करता रहा। हाँ, तो अभी हम द्वंद्व में है ना। अभी हमारी जो समझ है द्वंद्वात्मक है। तो वो मेरा भगवान है, मैं भगत हूँ। वो मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ। भाई इसलिए हमें भक्ति के विषय में चर्चा करनी चाहिए, समझना चाहिए, भक्ति के मर्म को जानना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इतनी बड़ी भक्ति स्वतंत्र, इस जीव को भक्ति ही एकमात्र स्वतंत्र करने वाली है और सुख की खान है। लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी, भक्ति के मर्म को बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। बिल्कुल। तो भक्ति क्या है, इसके मर्म को जानने के लिए सत्संग की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार भजन है, क्योंकि भक्ति जोड़ना सिखाती है, बांटना नहीं सिखाती। जोड़ना सिखाती है, मिलना सिखाती है, एक होने की बात करती है भक्ति। ऐसे ही भजन का विलोम भी विभाजन है कि हम अलग अलग हैं। विभाजन माने अलग अलग। तो अगर हम भजन करेंगे तो भजन करेंगे का मतलब है जुड़ेंगे। अपने मूल स्रोत से जुड़ना ही भजन है। तो जिस प्रकार शब्द है, श्रुति है, ईश्वर है, तो दास भी है, भगवान है तो भगत भी है? जब तक भगत अपने भगवान से नहीं जुड़ेगा, जब तक श्रुति शब्द का योग नहीं करेगी, जब तक जीव ब्रह्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक भक्ति कहाँ है, भजन कहाँ है? वो जुड़ा तो है ही नहीं। जब सद्गुरु हमें हमारे ही स्रोत से, केंद्र से, लक्ष्य से जोड़ देंगे, या फिर जोड़ने की विधि विधान बताएंगे और हम उसके अनुसार चलेंगे, तभी तो हम जुड़ेंगे, तभी तो भक्ति है भैया। वही भक्ति है, उसी का नाम तो भक्ति है भाई। जुड़ना ही तो भक्ति है। तो भाई जो तुम अपने मन के मनमानी से जो आज भक्ति कर रहे हो, और हमारा ग्रंथ कह रहा है
कि भाई भक्ति के मर्म को सत्संग से जान। सत्संग से पता हमारी कह रही है सत्संग और से हम पता कर रहे हैं अपनी मनमानी से। तो हम तो अपने मन की दिशा में जा रहे हैं ना, हम भक्ति की दिशा में कहाँ जा रहे हैं? भक्ति की दिशा में तब जाएं जब अपने ग्रंथ का आधार लें, अपने गुरु का आधार लें, तभी तो भक्ति है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अपने जीव आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ना, अपने चेतन को अपनी चेतना से जोड़ना है, यही भक्ति है। जब तुम्हारा चेतन भटक रहा है, तुम्हारी सुरती संसार में भटक रही है और तुम बहुत कुछ कर रहे हो भक्ति के नाम पर, लेकिन आपकी जो चेतना है वो चेतन से नहीं जुड़ी। बहुत कुछ कर रहे हो वैसे, वेतन पूरा कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, मनमानी, तो फिर आप जुड़े ही नहीं हो तो भक्ति कहाँ हुई? क्योंकि भक्ति तो हमें जुड़ने का इशारा करती है कि जुड़ो। किससे जुड़ो? अपने लक्ष्य से, अपने स्रोत से, अपनी चेतना को अपने चेतन से जोड़ो, अपने जीव को ब्रह्म से जोड़ो। अब ब्रह्म से जीव कैसे जुड़े? हम तो ये भी नहीं जानते जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो जोड़ने के लिए हमें गुरु से जानना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा कि ब्रह्म से हम कैसे हाँ, जुड़ें। जीव क्या है, जब गुरु दिशा देंगे, बतलाएंगे कि जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, दोनों को आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों का खंडन करेंगे अलग अलग। तो इसी का आधार लेकर के, इसी समस्या का समाधान के लिए हमारे संतों ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि भाई तोय मोय मोय तोय अंतर कैसा, तोय मोय और मोय तोय अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये तो मैं ही अपने मेरे को ही मेरे पे संदेह हो जाने के कारण ये भटकन शुरू हो गई है। ये मुझ पे ही, यानी स्वयं पे ही स्वयं को संदेह हो गया और भटकन शुरू हो गई। भटक गया, इसीलिए थोड़ा सा अंतर बना हुआ है, भटक गया तो ना। भाई हम बात कर रहे थे कि जल तरंग जैसा, जैसे कि जल में और तरंग में कोई विशेष फर्क नहीं है। मानिए पानी है समुद्र और उसकी लहर, बस इतना ही फर्क है। लहर अपने को लहर मान रही है, पानी नहीं जान रही, तो बन रही है, बिगड़ रही है। सोच समझ ठहराव हमारा यहाँ है। लेकिन जब लहर ये देखे कि बिना पानी के तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो पानी से ही तो बन रही, बिगड़ रही हाँ, है। बिना पानी के मेरा क्या अस्तित्व है? और पानी नहीं है तो कुछ नहीं। ऐसे ही जीव का ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म का, ब्रह्म के बिना जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार समुद्र है तो लहर है, ऐसे ही ब्रह्म है तो जीव है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। बिना समुद्र के लहर उठते हमने कहीं देखी है? ना, नहीं देखी ना। तो ठीक इसी प्रकार जीव भी, जीव का भी आधार ब्रह्म ही है। भाई रामायण कहती है कि 3 जल तरंग जैसा, 3 तरंग जैसा, 3 तरंग जैसा। 3 तरंग जैसा, 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 3 तर
क्या कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्तावर जोगी। गोस्वामी जी समझाना चाहते हैं कि जीव, ये जीव की बात कर रहे हैं वो, कि भाई कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना। ये जीव वो ब्रह्म की बात करते हैं कि ब्रह्म बिना हाथ पैरों के ही, बिना पैरों के ही चलता है, बिना हाथ के ही करता है, बिना कान के ही सुनता है, और बिना मुंह के ही बोलता है। जैसे इसी बात को साहब जी भी कहते हैं। भाई वो कहते हैं बिनु चरणन को चौदिस धावे, बिनु लोचन जग सूझे, और ससा उलट सिंह को ग्रासे, ये अचरज कोई पूछे। इसी बात को हमारे बहुत संतों ने गाया है। जैसे हमने ये बात कई बार कही है कि स्वयं सत्य अद्वैत अखंड तामय कल्पित सब भ्रमण, स्वयं स्वयं को स्वयं पहचाने, सत्य चित आनंद निज को जाने, स्वयं स्वयं में स्वयं समावे, जन्म मरण दुख दूर भगावे। कि भाई स्वयं को प्रयत्न करने से, साधना करने से जान भी तो गए, लेकिन जानना मात्र ही नहीं है, जानना तो पहला सोपान है, जानना। स्वयं को जानना, स्वयं के होने का बोध प्राप्त करना, ये तो पहला सोपान है। नंबर 2 है कि स्वयं को जानकर स्वयं में ठहरना। बात तो यहाँ बेमेल हो गई कि जब स्वयं स्वयं में नहीं ठहरा। स्वयं तो जान गया, स्वयं के होने का बोध तो हो गया प्रयत्न करने से, लेकिन क्या स्वयं में स्वयं ठहर गया? यहाँ बेड़ी होगी, यहाँ बेड़ी होगी बात। भाई स्वयं को भली प्रकार जानने का मतलब भी यही है कि स्वयं को जान लेगा तभी तो स्वयं में स्वयं ठहरेगा। बिल्कुल। जब स्वयं को जाना ही नहीं तो स्वयं में ठहरेगा कैसे? है? बात हो रही है स्वयं को स्वयं में ठहरना। नंबर 2। नंबर 2 पे नंबर 3 है कि स्वयं में स्वयं ठहर कर स्वयं के होने का आनंद लेना, यानी स्वयं का आनंद लेना। स्वयं का आनंद, क्योंकि ये स्वरूपानंद ही हमारा उद्देश्य है। स्वरूपानंद, अपने स्वरूप का आनंद। जब हमारे सभी भ्रम खंडित हो जाएंगे, सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा, तो हम स्वरूपानंद ही हमारा मूल स्वरूप है। वास्तव में हम ही शब्द स्वरूप है। जब तक आप अपने स्वरूप में नहीं ठहरोगे या फिर अपने स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त करोगे, जानोगे, तब तक आप बहते ही रहोगे। जैसे साहब जी कहते हैं कि भाई बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु न सूझे। अगर सूझ रहा है तो फिर बहेगा, ठहरा नहीं, जाना नहीं अभी ढंग से। बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु न सूझे,
उल्टा बाण पालधी लागे, ई अचरज कोई बूझे। साहब जी समझाना चाहते हैं कि जब तक ई बाण पालधी लागे, जब तक तू देखने वाले को नहीं देखेगा, जानने वाले को नहीं जानेगा, तब तक तू इस आवागमन में ही लगा रहेगा, क्योंकि तेने अपना ठहराव नहीं जाना। घंटा बच जाता है ना, ये रेड़ो जल्दी आया करो ना। ले 15 मिनट में मिले। 15 मिनट तो तुमने यहाँ बैठ के खराब कर दी। 15 मिनट लेट आए। अबे 10 मिनट बाकी है, चलते। कितनी है? अबे 10 मिनट बाकी है यार। अरे 5 मिनट 10 मिनट है, 5 मिनट और। अरे पानी बैठ, अब क्या बैठ और रहे हो? मैं बॉडी ढूंढन करी रही किनारे में। अभी गांठ पड़ी हुई है। देखो, हमारा मानना ये है, कहने को तुम कुछ भी कहो, हम कुछ भी कहेंगे, ये सत्य है। शादी का आदेश यही है कि भाई जिसको धाओगे उसको पाओगे। सही बात है। अगर तुम्हें सत्संग का आनंद लेना है, सत्य से रूबरू होना है, तो यहाँ 7 बजे प्रवचन शुरू हो जाना चाहिए। तुम आते ही 7:30 में हो तो फिर और 7:45 बजाते हो, और फिर वहाँ में 15 मिनट बातें और होती। मेरा जो मेन उद्देश्य है मनुष्य शरीर लेने का, आखिर मैं क्यों ले रहा हूँ मनुष्य शरीर? बार बार मर रहा हूँ, बार बार क्यों मर रहा हूँ? बार बार मैं तुम्हारी दुकान पे बार बार क्यों जा रहा हूँ? कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, जब तो गया दोबारा। मैं दे लेकर आया, फिर छूट गया, फिर आया, क्यों आया? क्योंकि कुछ भूल गया। तो कहने का है भाव ये निकल के आता है कि भाई जिसके लिए आया है, उधर मन देखो, ये यही तो खेल है क्या? जिसके लिए ये आया है, वास्तव में अभी उसको ये ले नहीं पाया। अरे उसे छोड़ो, उससे क्या लेना है? अरे कबूतर पकड़ लिया। अरे वो तुमका कबूतर देख रहे हो, कबूतर देखने वाला तैयार बैठा है, यहाँ बैठ के थक देख रहे हो कबूतर। कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए तुम भटक रहे हो, योनि दर योनि, वो अभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जिस दिन प्राप्त हो जाएगा फिर नहीं भटकोगे। तो भटकोगे तो दे ही नहीं लोगे। ये तो तुम ले रहे हो ना, इसलिए कि जिसके लिए आए थे वो ले नहीं पाए, इसीलिए ले रहे। मानिए हमें घंटाघर जाना है, बस खराब है कि बाईपास गई, तो हमें अभी बस की जरूरत है ना, रास्ता हम पहुँचे कहाँ वहाँ। तो ठीक इसी प्रकार जिसको जानने के, जिसको समझने के और जिसमें ठहरने के लिए तुम जो तुम्हें चाहिए वो मिला नहीं है, कई बार बार आ रहे हो। साहब जी कहते हैं, हमने कई बार ये बात कही है, दोहराई है कि संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं बाकी, वो कब गया ना। राम रा संशय गांठ न छूटे, राम रा संशय गांठ न छूटे। पकड़ के लूटो। हाँ, बीच गिलान। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे संशय की गांठ नहीं छूट जाएगी, तब तक भाई हम संशय रूपी सर्प ने हमको डस रखा है। हम शुद्ध नहीं है, हमको संशय हमारे पीछे लगा हुआ है। जब तक हम इस संशय का निवारण नहीं करेंगे, अच्छा तब साहब तक हमें यमराज लूटता रहेगा। अच्छा साहब ये है खाली संशय, संशय सत्य नहीं है, संशय है ये। सत्य है, संशय ने हमको डस रखा, हमें अपने आप पे ही संशय हो गया है। संशय।
संशय का निवारण के लिए ही ये सत्संग है। आगे से कैसे ऊपर हो। हाँ, संशय का निवारण। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडन कोई, और संशय खंड सो जना जो शब्द विवेकी हो। जब गुरु शब्द का ज्ञान देते हैं और जब हम शब्द के मर्म को जान लेते हैं, तब संशय से हमारा निवारण होता है। और इस संशय में ही हम जीवन जीते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, जीवन जीते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। संशय को ना छोड़े पाते। चाहे 20 जन्म मरिए, 20 पैदा हुई, लेकिन संशय ना छोड़े पाए बिना गुरु के। तभी तो कह दिया, रामुरा संशय गांठ ना छूटे, ताते पकड़ पकड़ जम लूटे। जब तक हम संशय में हैं तब तक जन्म मरण होगा, कोई नहीं रोक सकता। तुम शांत हो ही नहीं सकते, तुम अपनी परमानंद अवस्था में जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उधर मन देखो। यही तो रोकना है, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही तो योग है भाई। तुम्हारा चित्त भाग रहा उधर को उधर को उधर, शब्द समझ में नहीं आएगा। ये पूरी फीस मांगता है, पूरी लगन मांगता है। संशय किसको कह रहे जी? संशय तुम्हारे को ये लगा हुआ है कि मैं तो आशीष हूँ और बनिया हूँ और बहुत मालदार हूँ। हाँ, जितना बेचोरोगे उतना बिखर जाएगा। मैं तो शरीर हूँ, मैं तो इंद्रियाँ हूँ, मैं तो मन बुद्धि हूँ, मेरा तो गोत्र ये है। ये संशय लगा हुआ है, जबकि इनमें से तू कुछ भी नहीं है। जिसने पकड़ जकड़ रखो तुम्हें। इन सब से परे जानना ही अपने आप को जानना है। हाँ। तो क्या वास्तव में मैं शरीर हूँ? लेकिन मैं तो शरीर मानता हूँ। इसलिए इस संशय का निवारण करो। जब तक आप संशय का निवारण नहीं करेंगे तब तक आपको जन्मना मरना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। और जिस दिन तुम्हारे संशय का निवारण हो जाएगा उस दिन आप शांत, संतुष्ट, तृप्त पूर्ण हो जाओगे। इसको कहते हैं संशय। ये जानना भी बड़ा लगन चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को ये पुरातन रोग लगा चला आ रहा है, संशय लगा चला आ रहा है। क्या मैं वास्तव में देह हूँ या देह से परे और कुछ हूँ? और बार बार मैं देह हूँ, यही बात मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं देह हूँ, और फिर जन्मता मरता हूँ। यही बात अष्टावक्र जी ने कही। साहब जी देह है नहीं, जैसे हम नहीं। अष्टावक्र जी महाराज ने ये बात कही गीता के अंदर कि देह में हूँ नहीं, देह मेरी है नहीं। हे जनक, जो जाने योगी है वही जाने। जो ये जान गया कि मैं वास्तव में देह नहीं हूँ और देह मेरी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? जब मैं देह नहीं हूँ और देह मेरी नहीं है तो फिर मैं कौन हूँ? ये जानना ही जानना है। मैं की ममता त्याग कर, मैं की कर पहचान। ये मैं ये कौन है? तू कह रहा है मैं तो आशीष हूँ, तो ये पहचान कर ले तू आशीष है भी या नहीं। वैसे ही मांग वैसे अंदर तो कोरिया भर रहा है तो मैं आशीष।
तो भाई ये भली प्रकार जान लेना कि वास्तव में है कि मैं आशीष हूँ भी या नहीं हूँ, या फिर आशीष नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही जानना है, अपनी वास्तविकता को जानना ही जानना है। और जब तक तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा, नहीं लखेगा, नहीं ठहरेगा, नहीं ठहर का आनंद लेगा, तब तक तू 84 में भटकता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। ये जन्मने मरने का दुख तुझे सहन करना होगा, क्योंकि तू जब फिर बेबस है। हर जन्म में आप देख लीजिए कि इसके मरते हैं उनका दुख, और ये मरता है इसका दुख। जन्म मरण का दुख ये सहन करता फिर रहा है, भटकता रहा है, भटक रहा है, और जन्म मरण का दुख झेल रहा है। और जिस दिन इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो जन्म मरण से आज़ाद हो जाएगा। है तो तब भी कि जब जन्म मरण में है तब भी तू है, और जन्म मरण में नहीं है तब भी तू है। लेकिन जब तू जन्म मरण में है तो कितना अपार कष्ट तुझे सहन करना पड़ रहा है। इसका साहब जी कहते हैं कि सुर नर मुनि और देवता, सुर नर मुनि और देवता 7 दीप नवखंड, कहे कबीर सब भोगियाँ देह धरे का दंड। जब भैया तू देह धारण करेगा तो उसे का दंड तो तुझे देना ही पड़ेगा है भाई। भाई जब जब तुम कोई चीज़ खरीदोगे तो उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये विचार करके समझ के ये देखो कि मैं ये जो जन्म है मरण है, मेरे मरे मैं मरा, फिर कुछ नहीं, मर गया मर गया। बीच में तो बहुत दुख हुआ, तो मैं क्यों ये दुखी हूँ, दुख की निवृत्ति करूँ ना। माँ के कहीं तो हमने गलती कर दी। तो इसलिए ही इस भक्ति को साहब जी कहते हैं कि संत और सतगुरु भक्ति आनी, यानी सतगुरु ने इस भक्ति का प्रावधान रखा कि भक्ति के मार्ग से, भक्ति के आधार से अगर तुम जीवन जियोगे तो इस कलह कलेश दुख, इस गर्भाशय से बच जाओगे। इसीलिए तो हमने भक्ति का चयन किया। हाँ, तो भाई ये तो हमारा अपना पर्सनल सोच है कि हम जन्म मरण में जीना चाहते हैं या जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, संशय रहित जीना चाहते हैं या संशय को का निवारण करके जीना चाहते हैं। संशय में सारा संसार जी रहा है। हाँ, तो भाई ये तो हमारा अपना पर्सनल है। ये अभी आपने क्या दे लेके गलती कर दी, दे लेके तो मौका मिल गया ना उस चीज़ को पाने का, जब दे मिली है उसको पाओ। उसे दे लेके गलती कर दी, उल्टा बोल रहे हैं। इससे फायदा उठाओ ना। हाँ, मौका मिला है, दे लेके गलती कर दी। भाई देह रूपी कांटे से देह रूपी आसक्ति रूपी कांटे को निकालो। आपने क्या आपसे दे लेके गलती कर दी? बिना देह के आप जो है उस देहासक्ति के कांटे को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल जी। जब ये देह है हमारा शरीर, ना हमने जाके मारे ये बात कही। अब जैसे सत्संग में तुम जान ये जा बात को, अब आगे हम मरे तो जाए, लेकिन फिर अगर हम देह मांगे जाएंगे भाई चक्कर तो ऐसा हमारी है कि मूर्खता है। देहासक्ति कांटा मेरे लगा हुआ है। जब हम अपने मारे तो दे माएंगे नहीं। हाँ, जय मेरे मेरे देहासक्ति रूपी कांटा पुरातन लगा चला रहा है, ये कांटा नहीं निकल रहा है, देह की आसक्ति नहीं छूट रही है। बिल्कुल जी। जबकि मैं बार बार जन्मता हूँ, बार बार मरता हूँ और बार बार देह लेने का दुख भोगता हूँ। तो देह भी एक कांटा है और देहासक्ति भी एक कांटा है। तो देहासक्ति रूपी कांटे को कांटा देह से ही निकलेगा, देह रूपी कांटे से ही निकलेगा। जब तक मनुष्य शरीर नहीं होगा तब तक देहासक्ति का कांटा नहीं निकल सकता। अगर देह मिलने, तभी तो गोस्वामी जी ने कह दिया बड़े भाग्य मानुष तल पावा स्वर्ग दुर्लभ सदगंत्र पावा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा आयना जही पर लोग समारा। कि जो देह पाकर भी और देहासक्ति रूपी कांटे को नहीं निकल पाया, नहीं निकाल पाया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। ये देह मैंने ली इसलिए थी कि मेरे जो देहासक्ति रूपी जो चुबक है ये निकले। और ये मनुष्य शरीर से ही निकलेगी, पशु पक्षी से नहीं निकल पाएगी। हाँ,
इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, बड़े भाग की बात है। कांटे से कांटा निकलेगा, हैं? कांटे से कांटा कांटे से निकलेगा। कांटा निकलेगा भाई। ये देहा शक्ति रूपी कांटा मेरे पुरातन चुभा हुआ है। हाँ, निकल कांटा नहीं लगा है, पाएगा। फाड़े से निकालो थोड़ी निकलेगा। हैं? कांटा लगा है, भाला से निकालो थोड़ी निकलेगा, कांटे से कांटा निकलेगा। सही है। देख ले निकाल के।